वेलकम टू आरुल गार्गी मेहंदी हार्ट लर्निंग डे 17 पार्ट 2। हम लोग सीख रहे थे पैचेस बहुत जो इजी थे, तो अब हम तीसरा पैच सीखेंगे। सबसे पहले हम एक जलेबी बनाएंगे। जलेबी के सबसे छोटे सर्कल को हम फिल कर देंगे। फिर जो जलेबी की सबसे एंड वाली आउटलाइन थी उस पे हम उल्टे यू बना देंगे। इस तरीके से यू बन जाने के बाद हम एम बनाएंगे। हमें फ्लावर बनाना है, इस तरीके से एम बनाएंगे। एम बन जाने के बाद फिर से हम एम के ऊपर एम बनाएंगे, गैप नहीं देंगे, जॉइंट करके ही एम बनाएंगे। अब हम एम के ऊपर से एक तिरछी लाइन खींचेंगे और उसमें हम छोटी छोटी लीफ बनाएंगे। इस तरीके से हम लीफ बनाएंगे छोटी छोटी, थोड़ा थोड़ा गैप देके। लीफ बन जाने के बाद अब हम लीफ के अंदर शेडिंग करेंगे। पूरी लीफ शेड नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी ऊपर की साइड से हम शेड करेंगे। शेडिंग हो जाने के बाद जो ऊपर लाइन बची है उस पर हम छोटा सा सर्कल कर देंगे। फिर हम दूसरे वाले एम के बीच में एक जलेबी बनाएंगे। फिर जलेबी के ऊपर हम एक और जलेबी बनाएंगे। फिर अब हम लीफ बनाएंगे, उसको शेड कर देंगे। जलेबी के ऊपर फिर से हम एक और जलेबी बनाएंगे। फिर हम उसके ऊपर लीफ बनाकर फिर से शेड कर देंगे। ये बन गया हमारा दूसरा पैच। अब हम एम के अंदर शेडिंग करेंगे। इस तरीके से ऊपर की साइड शेडिंग करनी है, पूरी शेड नहीं करनी है एम। ये शेड हो चुकी है। शेडिंग हो जाने के बाद हम थर्ड वाले एम पर एक जलेबी बनाएंगे और उसके ऊपर हम उल्टे यू बनाएंगे। ये एक फ्लावर बन जाएगा छोटा सा। यू बनाने के बाद अब फिर हम लोग एम बनाएंगे। एम बन जाने के बाद हम एम के ऊपर दोबारा से एम बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा गैप देके। ये एम बन चुके हैं हमारे, ये एक फ्लावर बन गया छोटा सा। फिर हम इसको शेड कर देंगे अंदर से। पूरे फ्लावर को हम शेड कर देंगे, एक भी एम नहीं छोड़ना है। शेडिंग होने के बाद अब हम एम के ऊपर जो फ्लावर बनाया था उसके ऊपर एक छोटी सी कली बनाएंगे। हम उसको पूरी कली नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी कली बनाएंगे। प्रॉपर हमें कली नहीं बनानी है, हाफ बनानी है, लाइक एस। फिर हम एस के ऊपर इस तरीके से लीफ बना देंगे। लीफ को हम शेड कर देंगे। ये हमारा थर्ड पैच बन चुका है। अब हम फोर्थ पैच बनाएंगे। फोर्थ पैच के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सर्कल बनाएंगे और उसको शेड कर देंगे। सर्कल को शेड करने के बाद हम सर्कल के ऊपर एक और छोटा सर्कल बनाएंगे और उस पर उल्टे यू बना देंगे, छोटे छोटे। उल्टे यू बनाने के बाद अब हम एक छोटी सी कली बनाएंगे। कली के बाद अब हम यू बनाएंगे। यू के बाद फिर से हम थोड़ी कली बनाएंगे दूसरे तरीके की, एम वाली। फिर से हम एक उल्टा यू बनाएंगे बड़ा सा। फिर से हम एक और कली बनाएंगे सी वाली। उसके बाद हम एक लाइन खींचेंगे तिरछी, फिर गैप देकर फिर से एक और लाइन खींचेंगे। लाइन को 2 बार आउटलाइन करनी है। जो गैप है उसके बीच में हम छोटी छोटी लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद अब हम बीच में भी 2 लाइन खींचेंगे और जो गैप था हमारा उसमें बॉक्सेस बन गए हैं। बॉक्सेस को हम शेड कर देंगे 1 बाय 1 गैप देकर। वो एक फ्लावर टाइप बन जाएगा। शेडिंग करने के बाद अब हम अंदर की फिलिंग करते हैं। सबसे पहले हम कली को फिल करेंगे, जिसमें हम बीच में एक 2 लाइन बनाएंगे छोटी छोटी और उसमें लाइनिंग वाली शेड करेंगे। थोड़ा थोड़ा गैप देकर लाइनिंग करेंगे।
हम दूसरा यू करेंगे, फिर उसमें हम बीच में लाइनिंग कर कर उल्टे यू बनाएंगे। हम उसे यू से फिल करेंगे। यू फिल हो जाने के बाद अब हम दूसरी वाली कली को फिल करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले नीचे एक जलेबी बनाएंगे, फिर 2 आउटलाइन करके छोटी छोटी लाइनिंग कर देंगे। लाइनिंग हो जाने के बाद हम फिर से 2 आउटलाइन करेंगे, फिर एक जलेबी बनाएंगे, फिर से एक और जलेबी बनाकर छोटी छोटी लाइन कर कर आउटलाइन कर देंगे। अब हम दूसरी कली को फिल करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सर्कल बनाएंगे, उसको शेड करके फिल कर देंगे, फिर उसके ऊपर आउटलाइन कर कर छोटी छोटी लाइनिंग, फिर 2 आउटलाइन कर कर 2 एम बनाएंगे। एम के ऊपर छोटी छोटी लाइनिंग कर कर 2 आउटलाइन करेंगे, फिर हम छोटे छोटे सर्कल बना देंगे और उसको भी जो जगह बच रही है उसको लाइनिंग से फिल कर देंगे। अब हम दूसरा यू फिल करते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले नीचे 2 आउटलाइन करनी है और उसको उल्टे यू से फिल कर देना है। अब जो हमने कली बनाई थी उसके साइड से एक आउटलाइन लेनी है और जो हमने आउटलाइन बनाई थी उसके बगल से एक आउटलाइन लेनी है। जो हमने आउटलाइन करी है उस पे हम उल्टे यू बना देंगे। यू बनाने के बाद आउटलाइन ज़रूर करिएगा क्योंकि पैटर्न प्रॉपर दिखता है। दूसरी आउटलाइन करने के बाद अब हम यहाँ पे जलेबी बनाएंगे। जलेबी के ऊपर उल्टे यू। ये एक छोटा सा फ्लावर बन गया है। उसके ऊपर हम 2 आउटलाइन कर कर इस तरीके से थोड़े बड़े बड़े यू बनाएंगे। यू को भी अब हम लाइनिंग वाली शेड कर देंगे, पूरा फ्लावर शेड होगा। फ्लावर शेड करने के बाद अब हम जो गैप बचा उसमें से 3 छोटी छोटी डॉट बनाएंगे, फिर हम थोड़ी लकीर खींच देंगे। इस तरीके से दूसरी साइड भी कुछ पॉइंट बनाकर लकीर खींच देंगे। अब जो दूसरी कली बनाई थी हमने उधर एक लकीर खींचकर साइडों में दोनों तरफ छोटी छोटी पॉइंट कर देंगे और जो ऊपर का साइड है उधर हम मिड में एक यू बना देंगे और उसको फिल कर देंगे। पॉइंट भी फिल होंगे। हमारे चारों पैच बन चुके हैं। बहुत आसान तरीके से बनाए। इसी तरीके से मेहंदी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।